हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोकेंद्र गौड़ फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किडनी फेलियर होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि किडनी जब फेल होता है तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 4 ऐसे सिम्टम्स जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम टेस्ट के बारे में समझेंगे, हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे हम कंफर्म पता लगा सके कि हमारी किडनी खराब है। किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकता है, यानी कि इसे आप समझिए जूस मशीन। काम की चीज़ों को निकाल लेता है और जो वेस्ट है उसे बाहर फेंक देता है। जब हम पानी लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं, हमारे ब्लड के अंदर या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उनके बिना हमारा शरीर काम करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जब ये किडनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है तो हमारे लिए कई बार एक मुसीबत खड़ी हो जाती है जब किडनी काम करना बंद कर देती है। अब इसके क्या ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान कर अर्ली स्टेज में हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल कंडीशन में हम जा सकें, या उस कंडीशन से पहले जो किडनी फेलियर हो चुकी होती है उससे पहले हम पता लगा सकें। सबसे पहला एक लक्षण होता है, वो होता है कि अगर किसी पेशेंट को पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 500 ml से कम पेशाब आ रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोरिया। अगर किसी मरीज को 500 ml से कम पानी आता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना होगा, पेशेंट को पानी की मात्रा सफिशिएंट देनी होगी। और अगर पेशेंट जो है पानी सही मात्रा में ले रहा है उसके बाद भी पेशेंट को 500 ml से कम पेशाब आ रहा है तो ऐसे मरीज को पानी देना थोड़ा कम कीजिएगा और तुरंत हॉस्पिटल में उस मरीज का चेकअप करवाएं या किसी डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोई मरीज 500 तो छोड़िए 100 ml के आसपास ही पेशाब कर रहा है या 100 ml भी पूरी पेशाब नहीं कर रहा है, यानी कि 100 ml से कम पेशाब करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एनूरिया। यानी कि पेशेंट की जो किडनी है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि उस किडनी में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, या हो सकता है कोई डैमेज हुआ हो, या हो सकता है किडनी हमारी फेल्यूर की तरफ जा रही हो। सबसे पहला लक्षण जो है यही है, या तो किसी मरीज का जो यूरिन है वो 500 ml से कम जा रहा है, और अगर बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अर्ली स्टेज होती है जिनमें 500 ml पेशाब यूरिन जाता है, लेकिन अगर कोई मरीज लगातार 100 ml से कम जा रहा है तो उस मरीज को अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पेशाब निकल नहीं रहा है तो जाएगा कहाँ? हमारे लंग्स में भर सकता है, हमारे हार्ट में भर सकता है, हमारे बॉडी शरीर में भर सकता है, पेट भारी रह सकता है, आँखों में सूजन आ सकती है, जॉइंट्स में सूजन आ सकती है, स्पेशली एंकल जॉइंट्स जो हैं वहाँ पर सूजन आएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है बाहर निकल ही नहीं रहा है। जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होगा। एक चीज़ और है, अगर ये पानी स्टोर होगा तो हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करेगा, हमारे लंग्स को यानी सांस लेने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करेगा। जब ये वाटर यानी पानी अंदर ही अंदर भरता चला जाएगा तो क्या होगा? आंखों में सूजन, आंखों के चारों तरफ सूजन आएगी। दूसरा, एंकल्स में जॉइंट आएगी, जॉइंट्स में सूजन आएगी। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ने पर, थोड़ा बहुत चलने फिरने पर आपको सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सांस फूलने लगेगी और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जाएगा। 170, 180, 190 के आसपास आपका ब्लड प्रेशर जा सकता है। आपको चेस्ट में भारीपन हो सकता है, चेस्ट में, छाती में दर्द हो सकता है। इस तरह की कंडीशन आपको होगी। इसके अलावा आपका पेट भारी रह सकता है और कई बार मरीज को कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हमारी किडनी है, यानी किडनी रीजन में आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये था दूसरा लक्षण। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है क्रिएटिनिन का हाई होना। अगर किसी मरीज की किडनी जो है फेल्यूर की तरफ जा रही है तो उसका क्रिएटिनिन हाई होगा, यूरिक एसिड हाई हो सकता है, तो और भी जो साल्ट हैं वो भी हाई होंगे। कई बार हम इन्हें बताने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा ये इन साल्ट की मात्रा है। तो उनके लिए भी हम टेस्ट कराते हैं, जैसे KFT है,
ये टेस्ट से हम पता लगाएंगे कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कितनी ये मात्राओं में पाया जाता है और अभी प्रेजेंट में कितना है। इसके अलावा चौथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन होता है। जैसे कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको किडनी फेल्योर की तरफ वो जा रहे होते हैं, तो उनको एनोरेक्सिया होता है, उनको नोजिया होता है, यानी वो उल्टी जैसी इच्छा होती है। कई बार मरीजों को उल्टी तक हो जाती है। इसके अलावा मरीज को वीकनेस होती है, मरीज को लगता है कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन शरीर फूल रहा है। शरीर क्यों फूल रहा है? क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो रहा है, यानी पानी रिटेन हो रहा है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से फूल तो रहा है लेकिन उसका वजन कम हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस लगेगी, उल्टी जैसी इच्छा होगी, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग हो सकती है, पेट भारी रहेगा और भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं उस मरीज को आएंगी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं किडनी फेल्योर होने के, जो हमें बताते हैं कि हमारी किडनी हेल्दी है या फेल्योर है, यानी फेल की तरफ हमारी किडनी जा रही है। कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए? बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है KFT। KFT से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर ब्लड में बढ़ी हुई है, कौन सी चीज़ कम है। जैसे सीरम या क्रिएटिनिन है, तो क्रिएटिनिन का बढ़ना ये एक इंडिकेशन होता है कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किडनी ज़्यादा डैमेज होती जा रही है। यूरिक एसिड का बढ़ना ये भी हमारी किडनी में बताता है कि किडनी हमारी डैमेज हो रही है। साल्ट का बढ़ना, ठीक है, पोटेशियम, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किडनी में होके निकलती हैं, किडनी से होके जो फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को अंदर रख लिया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, उन्हें पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा कौन सा टेस्ट हम करा सकते हैं? KFT था, KFT के बाद में अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता लग जाता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके अंदर कोई स्टोन है किडनी के अंदर या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसका साइज कितना है, उसके अंदर फ्लूइड भरा है या नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी के अंदर कितना पानी है। ये सारी चीज़ें हमें अप्रॉक्स अल्ट्रासाउंड के अंदर पता लग जाता है। और उसका जो यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यानी यूरेटर होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है, स्टोन की वजह से पेशाब रुकता चला जाता है मरीज का, और उसको पेशाब कम आता है और सूजन आने लगती है, तो ये भी एक स्टोन, किडनी स्टोन की वजह से होता है। तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता लग जाएगा, अल्ट्रासाउंड में हमें पता लग जाएगा। और आज के इस छोटे से वीडियो में हमने जाना किडनी के बारे में, किडनी फेल्योर होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप नए चैनल पर नहीं गए तो नए चैनल की लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी हम स्पेशल फैक्ट्स समझते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे हेल्पफुल फैक्ट्स होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।